हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीव शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के क्वेश्चंस पर। ठीक है, क्वेश्चंस पर हम चलेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे क्या, चिन्ह परिपाटी। क्या देखेंगे? चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी देखेंगे। देखिएगा, मान लीजिए चिन्ह परिपाटी में देखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखेंगे। देखिएगा, मान लीजिए अवतल दर्पण है, यहाँ से क्या है, अवतल दर्पण है, और ए है ध्रुव P है, और ए है मुख्य फोकस F, और ए है वक्रता केंद्र C है। तो देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी वह R हो जाएगी। ठीक, और अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है, ए बी अगर वस्तु रखा गया है, तो यहाँ से वस्तु की देखिए, वस्तु से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य फोकस से होकर लौटेगी, और यहाँ से प्रकाश की किरण, ठीक है, वक्रता केंद्र से, तो ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी चिन्ह परिपाटी देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, प्रतिबिंब है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, u हो जाएगी, क्या है, वस्तु है। तो प्रतिबिंब देखिएगा, यहाँ पर ए एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस है, वाई डैश। तो देखिए, इस साइड जितने भी बिंदु होंगे वह पॉजिटिव में होगा, और इस साइड जितने भी ऊपर की तरफ जितने भी बिंदु होंगे वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन इस साइड जितने भी बिंदु होंगे वह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, और निचले साइड में भी क्या होगा, जितने भी बिंदु होंगे वो भी निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होगी, ठीक है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, माइनस यू, निगेटिव में आ जाएगा। और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, माइनस भी। और प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, अवतल दर्पण में कह रहे हैं, ठीक है, वस्तु की दूरी निगेटिव में, प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव में, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई भी जो होगी, देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ लंबाई है ए बी, यही है लंबाई इसकी, तो ए बी, ठीक है, वाई अक्ष है, तो नीचे की तरफ है, तो ए भी क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई आई हो जाएगा। लेकिन वस्तु की जो लंबाई होगी, आप देख पा रहे हैं, ए ऊपर की तरफ है, वस्तु की लंबाई जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में, अर्थात ओ हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा ये ओ। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई जो होगी वो भी पॉजिटिव में होगी, और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी सभी क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे। उसके बाद देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक वक्रता केंद्र अर्थात आर जो होगा, ठीक है, वक्रता केंद्र आर भी जो होगा वह निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र जो हो जाएगा वह भी क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा आर। ठीक है, क्योंकि यह भी एक्स अक्ष पर है, ठीक है, और इस साइड है, तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो अवतल दर्पण के लिए हो जाएगा क्या, वस्तु की दूरी निगेटिव में, प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव में, वक्रता केंद्र निगेटिव में, फोकस दूरी निगेटिव में, ठीक है, वस्तु की लंबाई पॉजिटिव में, प्रतिबिंब की लंबाई निगेटिव में। ये अवतल दर्पण के लिए हो गया। अब देख लीजिएगा उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए देखिएगा, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण ऐसे ही होता है, अंदर की तरफ कलई किया रहता है, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा,
मान लीजिए कोई वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित है, अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित है। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होगी इस पृष्ठ पर, जो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, ये तो यहाँ पर आपतित होने के बाद पूरा परावर्तित हो जाएगी, लेकिन हम लोग मानेंगे क्या कि यह मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। उसके बाद यहीं से प्रकाश की किरण, ठीक है, वक्रता केंद्र, ऐसे ही वक्रता केंद्र पर जाएगी और जो पुनः वापस लौट आएगी और यहीं पर क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ए डैश बी डैश आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ए वी ए वस्तु है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी वह वी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी वी, और वस्तु की दूरी जो हो जाएगी वह यू हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश है और वस्तु की लंबाई ए बी है। तो यहाँ से देखिएगा वस्तु की दूरी देखिएगा, ए वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश, ए एक्सिस है एक्स एक्स डैश। तो इस साइड जितने भी बिंदु रहेंगे वो पॉजिटिव में रहेगा और इस साइड जितने भी बिंदु रहेंगे वो भी पॉजिटिव में, नीचे की तरफ जितने भी बिंदु रहेंगे वह निगेटिव में, इस साइड जितने भी बिंदु रहेंगे वह निगेटिव में रहेगा। तो वस्तु की दूरी जो हो जाएगी वह देखिए एक्स अक्ष पर है और इस साइड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा यू, ठीक है। लेकिन वस्तु की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी जो हो जाएगी किसमें, उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा। और देखिएगा जो वस्तु की लंबाई जो होगी वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में माइनस ओ हो जाएगा। प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वह पॉजिटिव में, प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वह क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा आई। प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में आई हो जाएगी। और देखिएगा वक्रता त्रिज्या जो होगा, वक्रता त्रिज्या जो आर होगी वह भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। और जब वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव में रहेगी तो फोकस दूरी एफ का मान भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे चिन्ह परिपाटी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, इसे हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की बात कर रहा है ना। अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती, वस्तु क्या है, मोमबत्ती रखी गई है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, और इसी में अगर पूछ ले प्रतिबिंब का आकार तो प्रतिबिंब का आकार भी हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए कहा है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर देखिए 24 सेंटीमीटर क्या है, वक्रता त्रिज्या अर्थात आर का मान जो है, देखिए अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या नेगेटिव हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर के हो जाएगा माइनस में। और क्या दिया है, दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखा गया है, अर्थात वस्तु की दूरी जो दिया गया है वह भी नेगेटिव में हो जाएगा, -3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रखिए मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, अर्थात V का मान आपसे पूछ रहा है, V का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से आप R का मान दिया गया है, तो R का मान जब दिया गया है तो यहाँ से आप F का मान निकालेंगे, क्योंकि रिलेशन आप जानते हो। तो F इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। तो F इक्वल टू हो जाएगा R -24 अपान हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 दूना 4 अर्थात 12 हो जाएगा, 12 दूना 24, ठीक है, -12 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा दर्पण के सूत्र से क्या होता है, दर्पण का सूत्र 1/F इक्वल टू होता है 1/V
प्लस 1/u हो जाता है। तो 1/, क्या हो जाएगा, एफ का मान कितना है -12, इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/-3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसे इस साइड करेंगे। ठीक है, तो 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा, इसे इस साइड करेंगे तो निगेटिव में है, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये माइनस में है, -1/12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और 12 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 3 चौक 12, 4 1 के 4, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 12 1 के 12, 1 1 के 1 हो जाएगा। ठीक, 12 1 के 12, 1 1 के 1 हो जाएगा। 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए 4 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 3/12 हो जाएगा। देखिए 3 चौक 12, 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 के। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो v की प्रकृति अर्थात v की जो दूरी है, जो ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है वह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।